नमस्कार साथियों, सीआर देवासी आप सभी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा ओपीडी पर स्वागत करता हूं। दीपावली के 5-6 दिन के अवकाश के बाद आज हमने ये जो पहली क्लास है वो आपके लिए प्रीमियर की जा रही है। इस क्लास में अपन जो अपना जो टारगेट 2100 प्रश्नों का जो कारवा शुरू किया था उसको आगे बढ़ाएंगे। आशा करता हूं आप सभी की दिवाली बहुत अच्छी गई होगी और एक आशा और करता हूं आप लोगों के लिए एक बधाई या आप लोगों को एक शुभकामना और देता हूं कि आने वाली दीपावली तक आपके पास एक अच्छी सी जॉब, अच्छी सी नौकरी हो ताकि आप और अच्छे से इस दिवाली को एंजॉय कर सके। यही मेरी शुभकामना है कि आप आने वाली दीपावली तक कोई अच्छी नौकरी, जो भी आपकी विश है वो नौकरी आप प्राप्त करें और अपने जीवन में खूब सारी सफलताएं प्राप्त करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज वापस अपन अपने जो कारवा है उसको शुरू करते हैं। आज ये राजस्थान के संत संप्रदाय की ये जो लास्ट क्लास है, इस लास्ट क्लास के साथ ही अपने कला संस्कृति वाला जो भाग है जिसका रिवीजन अपन ने शुरू किया था वो कंप्लीट हो जाएगा। और कल जो नेक्स्ट क्लास जो आएगी आपके, कल मिलेगी जो क्लास, उस क्लास में अपने शुरू करेंगे राजस्थान का आधुनिक इतिहास। देखो, राजस्थान का आधुनिक इतिहास शुरू करने के पीछे कुछ कारण भी है। आप लोग ये कहोगे कि भाई प्राचीन इतिहास से शुरू किया जाना चाहिए, जबकि मैं ये चाहता हूं कि आधुनिक इतिहास से क्यों। आप पेपर पैटर्न देके, पेपर का ट्रेंड देके, वर्तमान में जो भी लेटेस्ट जो एग्जाम हुए हैं उनमें आप एक ट्रेंड देखे तो लगभग जो ज्यादातर क्वेश्चन बने हैं वो क्वेश्चन बने हैं अपने किससे, इतिहास से। जब भी प्रश्न बने तो आधुनिक वाले से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो आधुनिक वाला रिवीजन करवा देते हैं, फिर उसके बाद उसका भी रिवीजन करवाएंगे। क्यों? क्योंकि पशु परिचर का एग्जाम अब बिल्कुल नजदीक आ गया है। 2-3 तारीख से, अब आज 4 तारीख हुई है तो अभी तो महीना भर भी नहीं रहा है, महीने में भी कुछ दिन कम हो गए। तो आप लोग उसकी तैयारी शुरू रखें पशु परिचर की, और उसको पशु परिचर को टारगेट में रखते हुए अपन ने आधुनिक राजस्थान जो है उसको शुरू किया गया है। क्योंकि उसमें आपके पशु परिचर वाले सिलेबस में एक लाइन लिखी हुई है ऐतिहासिक घटनाएं, तो उसको अपन बाद में लेके और पहले जो रिवीजन करेंगे वो अपने आधुनिक राजस्थान का जो इतिहास है उसका रिवीजन शुरू करेंगे इस क्लास के बाद। अगली जो क्लास, कल जो आपको क्लास मिलेगी उस क्लास में आपको जो है आधुनिक राजस्थान का जो रिवीजन है वो शुरू करवाएंगे। ठीक है, चलो तो सभी शुभकामनाओं के साथ आने वाली जो दीपावली है उससे पहले आपके पास अच्छी सी जॉब, अच्छी सी नौकरी हो, उसके लिए आप प्रयासरत रहे, एक टारगेट बनाकर पढ़े और आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तो इसी शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं अपने इस कारवा को वापस दीपावली के बाद वही उत्साह, वही उमंग के साथ कि आपका सिलेक्शन हमारी जिम्मेदारी की तरह हम सोचते हैं, हम ये कोशिश करते हैं कि हम उस जिम्मेदारी से काम करें कि आपके कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो। चलो, तो आज जो अपना टॉपिक है वही है राजस्थान के संत एवं संप्रदाय। राजस्थान के संत एवं संप्रदाय। ठीक है, सेकंड पार्ट है। इससे बनने वाले सारे क्वेश्चन अपने कवर कर लिए हैं और इसमें लगभग जो रह गए हैं वो सारे क्वेश्चन में कवर करवाने का प्रयास करूंगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आचार्य तुलसी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप ध्यान रखें। आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात कब किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आचार्य तुलसी, देखो पिछली जो क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको बताया भी था, 13 पंथ जब बताया था कि भाई 13 पंथ जो है कुमार जी ने शुरू किया था। जब उसके बारे में बताया तब मैंने एक लाइन आपको, एक शब्द जरूर बताया था कि इस 13 पंथ से संबंधित जो शाखा है, मैंने ये भी बताया 13 पंथ किसकी शाखा है, तो श्वेतांबर में स्थानिक जो है उनकी उप शाखा के रूप में 13 पंथ का विकास हुआ था। और 13 पंथ शाखा के ही जो आचार्य है, आचार्य तुलसी, उन्होंने जो है अणुव्रत आंदोलन या अणुव्रत सिद्धांत जो दिया था। तो ये इस बारे में अपन पिछली जो क्लास है उसमें अपन डिस्कशन कर चुके हैं। अब ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा कि भाई हो सकता है प्रश्न इस तरह से नहीं पूछे कि भाई अणुव्रत आंदोलन किसने चलाया, और इस तरह से पूछा जा सके कि भाई अणुव्रत आंदोलन कब चलाया गया। तो इस क्वेश्चन को करवाना जरूरी था। तो ये अणुव्रत आंदोलन पहले तो क्या था? क्या किसी धर्म विशेष से संबंधित था? नहीं, किसी धर्म विशेष से संबंधित नहीं था। तो ये क्या था? तो ये एक था नैतिक आंदोलन। क्या था? नैतिक आंदोलन था। ये ध्यान रखें आप, इंपॉर्टेंट है। अपने आचार्य तुलसी आते ही जैन धर्म से अपन रिलेट कर देते हैं, लेकिन जैन धर्म से संबंधित या किसी धर्म विशेष से संबंधित नहीं होकर ये एक कैसा आंदोलन था? नैतिक आंदोलन था। कैसा आंदोलन था? नैतिक आंदोलन। क्लियर?
अब ये कब शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया था 2 मार्च 1949, 2 मार्च 1949 में ये जो है आचार्य तुलसी द्वारा जो है अणुव्रत आंदोलन जो है वो शुरू किया गया था। क्लियर? तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा 1949। और ये 2 मार्च से डीप तक पूछे तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। क्लियर? बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। आई थिंक इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस लोक संत की स्मृति में प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को जोधपुर के कोलू अथवा कोलूमंड ग्राम में विशाल मेला लगता है? जोधपुर के कोलूमंड ग्राम। अब एक चीज मैं आपको और क्लियर कर देता हूं, यहां एक चीज और क्लियर कर देता हूं। वर्तमान में ये फलोदी जिले में है, ये मैं आपके एकदम क्लियर कर रहा हूं, क्योंकि कमेंट आएगा सर ये तो जोधपुर में नहीं होकर ये तो फलोदी डिस्ट्रिक्ट में, अभी मानता हूं फलोदी डिस्ट्रिक्ट में है, लेकिन आप दोनों याद रखें। आप पुराना जो उसमें किसमें था और अभी वर्तमान में किसमें है, क्योंकि अभी तक कोई नई जिलों पर जो पैटर्न पर क्वेश्चन है वो अभी तक देखने को नहीं मिले। शायद आप लोग भी ये पेपर देख रहे होंगे, उनमें नहीं मिल रहे, तो इसको भी ध्यान रखें आप। ठीक है, तो ये कहां पर आया हुआ, तो ये चीज मैं आपको और क्लियर कर देता हूं। यहाँ कहां पर स्थित है? फलोदी में। कहां पर स्थित है? फलोदी में। 1296 में इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म जो है 1296 में जन्म हुआ था इनका। 1296 में जो है इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। कहां हुआ था? तो कोलू में। कहां हुआ था? कोलू में। कोलू नामक जो स्थान है वहां पर 1296 में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ठीक है, तो 1296 में फलोदी के कोलूमंड या कोलू नामक स्थान पर किनका जन्म हुआ था? तो वो अपने को पता है किनका जन्म हुआ था? पाबूजी का। किनका जन्म हुआ था? पाबूजी का। जहां पर उसी स्थान पर पाबूजी का जो है वो क्या बढ़ता है? मेला बढ़ता है। कब बढ़ता है? तो चैत्र अमावस्या के दिन। प्रतिवर्ष कब बढ़ता है? चैत्र अमावस्या के दिन। क्लियर? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा पाबूजी। और इनसे संबंधित ये जो जानकारी है ये भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, हाँ ये जरूर है कि भाई ये माना जाता है कि इनका जन्म जो है एक अप्सरा से और स्थान विशेष दूसरा बताया जाता है राइटर के अकॉर्डिंग। तो वो आपको नहीं, ये क्वेश्चन जिस हिसाब से पूछा गया उस पैटर्न से आपको इसका आंसर जो है वो राइट करना। आपने उसकी व्याख्या किया, उसके ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। प्रश्न क्या पूछ रहा है, उसका जो आंसर क्या बन सकता है, परफेक्ट आंसर क्या बन सकता है, उसकी तरफ अपन बढ़े तो फायदा है। चलो बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। जहार पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? जहार पीर के नाम से कौन से लोक देवता? देखो एक तो इसके पीछे, जहार पीर के पीछे एक तो बात यह है, ये जो बात है ये चलती है कि इनका नाम या इनका पूजन करने से जो जहर है, सांप के जहर का जो असर है वो कम हो जाता है। सांप के जहर का असर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? जहर पीर या जहार पीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जहार पीर कहा जाता है। तो इनका ये जहार पीर का संबंध किससे है? जहार पीर किसे कहा जाता है? तो जहार पीर कहा जाता है अपने गोगा जी को। किनको कहा जाता है? गोगा जी को कहा जाता है। जहार पीर किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है अपने गोगा जी को। क्लियर? तो जहार पीर क्यों कहा जाता है? तो एक बात यह है, इनके पीछे ये चलती है कि इनका नाम या इनका पूजन करने से जहर का असर जो है वो कम हो जाता है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? जहर पीर। क्लियर? बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। लोक देवता गोगा जी, देखो इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। गोगा जी दशरथ शर्मा के अनुसार किस शासक के समकालीन थे? लोक देवता गोगा जी दशरथ शर्मा के अनुसार किस शासक के समकालीन थे? अब पहले देखो दशरथ शर्मा का नाम आया तो दशरथ शर्मा की एक किताब अपने दिमाग में आनी चाहिए। क्या नाम है? अर्ली चौहान डायनेस्टी। अर्ली चौहान डायनेस्टी ये इनकी किताब है। इस किताब में इन्होंने लिखा है कि इनमें से इस शासक के जो है वो समकालीन थे। तो किस शासक के समकालीन थे? मोहम्मद गजनवी के। अब एक प्रश्न काफी बार पूछा जाता है और काफी बार व्याख्या में लिखा जाता है कि ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने मोहम्मद गजनवी के साथ युद्ध किया था। मोहम्मद गजनवी के साथ युद्ध किया था। लेकिन अब इसमें आपको प्रश्न यह पूछा जाएगा कि
किस कवि के अकॉर्डिंग या किस पुस्तक के अकॉर्डिंग, किस कवि के अकॉर्डिंग या किस पुस्तक के अकॉर्डिंग यह कब माना जाता है कि इन्होंने मोहम्मद जो गजनवी है उनसे युद्ध किया था गोगा जी ने? यह प्रश्न फिर तप हो जाता है या प्रश्न चेंज हो जाता है उत्तर। वहां पर आपको दशरथ शर्मा नहीं करना है, न अर्ली चौहान डायनेस्टी करनी है बुक, ये ध्यान रखे। तो जान कवि की एक किताब है कयाम खा रासो, कयाम खा और रासो, इनके अनुसार, जान कवि के अनुसार जो है मोहम्मद गजनवी के साथ गोगा जी ने क्या किया था? युद्ध किया था। क्या किया था? युद्ध किया था। इंपॉर्टेंट, जान कवि के अनुसार जो है इन्होंने क्या किया था? युद्ध किया था। यह प्रश्न इस तरह से महत्वपूर्ण बन जाता है। क्लियर? ये क्वेश्चन क्लियर, कंसेप्ट क्लियर आपके? दशरथ शर्मा अर्ली चौहान डायनेस्टी मोहम्मद गजनवी के समकक्ष थे। जान कवि के अनुसार इन्होंने, गोगा जी ने जो है वो किनके साथ युद्ध किया था? मोहम्मद गजनवी के साथ युद्ध किया था। क्लियर? बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उस स्थान को चिन्हित कीजिए, उस स्थान को चिन्हित कीजिए जो किसी भी प्रकार से तेजाजी से संबंध नहीं है, जो किसी भी प्रकार से तेजाजी से संबंध नहीं है। उस स्थान को चिन्हित कीजिए जो किसी प्रकार से तेजाजी से संबंधित नहीं है। अब देखो, पिचियाक, परबत्सर, सुरसुरा और खंडनाल। तो अपन यहां से शुरू करते हैं। 1073 इनका जन्म हुआ था। खंडनाल, नागौर। क्लियर? तो इनका जो जन्म है वो 1073 में कहां हुआ था? खंडनाल, नागौर में। इसका मतलब खंडनाल जो है वो इनसे संबंधित है। अभी आएगा कमेंट के, आप सभी को टिक मत करो, चलो इसको देख लेते हैं। ठीक है, फिर सुरसुरा तो 1103 में सर्पदंश के कारण मृत्यु कहां हुई थी? सुरसुरा में हुई थी 1103 में, तो ये भी इनसे संबंधित है। क्लियर? परबत्सर तो वीर तेजाजी पशु मेला कहां पड़ता है? परबत्सर, नागौर में पड़ता है। तो इसका मतलब ये जो तीन है, वो जो तीनों है जो है ये तेजाजी से रिलेटेड है। इसका मतलब पिचियाक जो है, पिचियाक कहां पर स्थित है? जोधपुर में। तो पिचियाक जो है इनसे संबंधित नहीं है। तो पिचियाक में क्या है? तो देवजी जो है उनका देवल है, उनका देवल स्थित है। देवजी का देवल या देवजी का जो मंदिर है वो कहां पर स्थित है? पिचियाक में स्थित है। क्लियर? तो ये जो तीन स्थान है वो इनसे संबंधित है, और जो संबंधित नहीं है वो उसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा पिचियाक, जोधपुर। क्लियर? बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो, किस लोक देवता की पत्नी, किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई? अब देखो इस क्वेश्चन में, चलो इस क्वेश्चन का आंसर भी अपन निकाल देंगे। अब प्रश्न ये इस तरह से पूछा जा सकता है कभी कि निम्न में से किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती नहीं हुई थी? यह प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि तीन लोक देवता जो ऐसे हैं जिनकी पत्नी जो है वो सती हुई थी। एक तो गोगा जी, दूसरे पाबू जी, और तीसरे जो है वो, इसमें जो आंसर है वो आ जाएगा केलमदे। इनकी सोडी ऑब्लिक सुप्यार दे, और एक जो है इसका जो आंसर है वो राइट आंसर तेजाजी, और उनकी पत्नी का नाम था पेमल दे, पेमल दे। क्लियर? तो इन तीनों को आपको याद रखना है। कभी क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है। ये तो इस तरह से पूछा गया कि भाई इसमें तेजाजी ऑप्शन दिया और राइट आंसर अपने निकल गया। ये ऑप्शन में आएंगे तीनों, तेजाजी, गोगा जी, पाबू जी, और एक ऑप्शन अलग से आपको दे देंगे, तो उसको ध्यान रखना आपको। तो इन तीनों का जो आंसर है वो आपको ध्यान रखना है, और इस प्रश्न का जो आंसर है वो बन जाएगा अपने तेजाजी। क्लियर? कंसेप्ट क्लियर है ये? चलो बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, नेजा जम्मा रिखिया, नेजा जम्मा रिखिया किस स्थानीय लोक देवता से संबंधित है?
नेजा, जम्मा और रिखिया। नेजा क्या है? तो ये है एक पचरंगी ध्वजा। पचरंगी ध्वजा है। पचरंगी क्या है? ध्वजा है। पचरंगी ध्वजा है। जम्मा क्या है? जम्मा ये होता है भजन। जम्मा क्या होता है? भजन। वैसे तो ग्रामीण इलाकों में, हमारे इधर भी या आपके उधर भी होता होगा, सब जगह पर जब भी आपके घर पे भजन का आयोजन किया जाता है, तब अपन जो गांव में या जो अपने समाज पक्ष के व्यक्तियों को जब बुलाने के लिए, क्या कहने के लिए जाते हैं, तो यही लाइन कहते हैं, मोरे घरे जम्मो है जो को आवजो, ये लाइन कहते हैं। तो वैसे तो सब जो जितनी भी भजन संध्या, भले माता जी की हो, भले कोई भी हो, लेकिन मूल रूप से जो जम्मा शब्द है वो रामदेव जी से संबंधित है। इसलिए स्पेसिफिक जम्मा जब भी पूछा जाए तो इसका जो आंसर वो बनेगा रामदेव जी। क्लियर? चलो, रिखिया, तो इनके जो मेघवाल भक्त होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? रिखिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिखिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा अपने? रामदेव जी। क्लियर? बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ चलो। चलिए, बेंगटी इंपोर्टेंट है। बेंगटी गांव किस लोक देवता से संबंधित है? अब ये दो तीन तरह से इंपोर्टेंट है। कैसे इंपोर्टेंट है? पहला, बेंगटी जो है, बेंगटी ये इन लोक देवताओं को किसने भेंट किया था? किसने भेंट स्वरूप दिया था? तो ये भेंट स्वरूप दिया था जोधा ने। किसने दिया था? जोधा ने। राव जोधा। राव जोधा जो कि जोधपुर के क्या थे? शासक थे, स्थापक थे। अब एक चीज बताओ, राव जोधा ने इनको बेंगटी का गिफ्ट में दिया था। तो जब राव जोधा संघर्ष कर रहे थे या राव जोधा शासक नहीं बने थे, तब मारवाड़ पर जो है, मारवाड़ पर है वो मेवाड़ का अधिकार था। किसका अधिकार था? मेवाड़ का अधिकार था। मारवाड़ पर किसका अधिकार था? मेवाड़ का अधिकार था। तब इन्होंने, हड़बू जी ने इनको आशीर्वाद दिया था और आशीर्वाद के रूप में एक कटार भेंट की थी। एक कटार भेंट की थी और आशीर्वाद दिया था कि आप बहुत जल्द मारवाड़ को मेवाड़ से के चंगुल से मुक्त करवा दोगे और अपना जो राज्य है वो वापस पुनः प्राप्त कर लोगे, राज्य पुनः स्थापित कर लोगे और आप जो है उस गद्दी पर बैठ जाओगे, ये आशीर्वाद दिया था। तो जब जोधपुर के शासक बन गए, तब उन्होंने भेंट के रूप में, गिफ्ट के रूप में बेंगटी गांव जो है वो किनको दिया था? हड़बू जी को दिया था। वहां पर बेंगटी में आज भी, बेंगटी में जो है, बेंगटी में जो हड़बू जी की जो पूजा की जाती है, जो पूजा स्थल है, वहां पर किसकी पूजा की जाती है? तो जो हड़बू जी की गाड़ी है उसकी पूजा की जाती है। हड़बू जी की गाड़ी जो है उसकी पूजा की जाती है। गायों की ये सेवा करते थे, उसमें चारा वगैरह ले जाकर उन गायों को वितरित किया जाता था। उस गाड़ी की जो है वो पूजा की जाती है। क्लियर? चलो, बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। जैतमल राठौड़, जैतमल राठौड़ को किस लोक देवता के नाम से जाना जाता है? अब देखो, मैं आपको एक चीज बता देता हूं। एक तो ये मालानी क्षेत्र के हैं। किस क्षेत्र के हैं? तो मालानी क्षेत्र के हैं। मालानी कहां पर है? तो बाड़मेर में। मालानी कहां पर है? बाड़मेर में। ठीक है। डांगी नामक जो स्थान है, डांगी नामक जो धोरा है एक, उस धोरे पर जो है इनका मंदिर स्थित है। उस धोरे पर मंदिर स्थित है। तो बताइए, राजस्थान में कौन से लोक देवता का जो मंदिर है वो धोरा के नाम से प्रसिद्ध है, जो बाड़मेर से रिलेट करते हैं? ठीक है, बाड़मेर से जो रिलेट करते हैं, तो राजस्थान के कौन से लोक देवता का जो मंदिर है, जो स्थान है, वो धोरा के नाम से जाना जाता है? तो अपना जो आंसर होना चाहिए वो होता है आलम जी का धोरा। आलम जी का धोरा। आलम जी का धोरा, यही धोरा जहां पर इनका मंदिर स्थित है, उस मंदिर, उस धोरे को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है आलम जी का धोरा। आलम जी का धोरा। क्लियर? चलो, बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बन जाएगा आपके आलम जी। क्या बन जाएगा? आलम जी। क्लियर? चलो, कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? अब देखो, इसका आंसर अब तो आपके आ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि कोलो अपन ने पढ़ लिया, खड़नाल अपन ने पढ़ लिया, रामदेव जी के बारे में सबको जानकारी है। ये मल्लीनाथ जी जो है उनका संबंध कहां पर है? कहां से है? तिलवाड़ा से। कहां से है? तिलवाड़ा से। बाड़मेर, बालोतरा, तिलवाड़ा, बालोतरा, बाड़मेर, तिलवाड़ा, बालोतरा,
बाड़मेर। तो गागरोन में किसका संबंध है? तो गागरोन में जो है वो संबंध है संत पीपा का। किसका संबंध है? संत पीपा की जो छतरी है प्रताप सिंह खींची, उनकी जो छतरी है वो कहां पर स्थित है? गागरोन दुर्ग में स्थित है। क्लियर? तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा मल्लीनाथ जी। ओके, चलो बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। सुमेलित कीजिए, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और ये कई बार पूछा हुआ है। सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन कई बार पूछा हुआ है। ठीक है, सुमेलित कीजिए करनी माता, सकराई माता, आई माता और नारायणी माता। नाई समाज, सिरवी समाज, खंडेलवाल समाज और चारण समाज, इनमें से किन से कौन सी माता का संबंध जो है वो है? तो अपने को जानकारी होनी चाहिए कि करनी माता का संबंध जो है वो चारण जाति से संबंधित है। सकराई माता जो है वो खंडेल वालों की कुल देवी है। आई माता अपन ने पढ़ रखा है सिरवी जाति की कुल देवी है। नारायणी माता जो है वो नाइयों की कुल देवी है। तो इसका आंसर बन जाएगा 4, 3, 2 और 1। 4, 3, 4, 4, 3 में है, 4, 3, 3 इसमें हो गया, इसमें नहीं है, 2 इसमें है और 1 इसमें है, तो इसमें तो उल्टा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो बन जाएगा अपने स। राइट आंसर क्या बन जाएगा? स। क्लियर? चलो बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में, अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त? अब यहां आपके वापस वही क्वेश्चन आएगा कि साहब अलवर क्षेत्र नहीं, अभी तो दूसरा जिला बन गया। अलवर जिला नहीं लिखा हुआ है, अलवर क्षेत्र लिखा हुआ है। अब वो जिला जो टूट के बना वो भी अलवर से बना है। अभी वर्तमान में ये कोटपुतली बहरोड में है। क्या कौन सा जिला लगता है इनके? कोटपुतली बहरोड। लेकिन प्रश्न ये पूछा गया, अलवर क्षेत्र पूछा गया है, तो अलवर क्षेत्र में पहले वो शामिल था, इसलिए अलवर क्षेत्र से संबंधित प्रश्न है। तो इसको जो वर्तमान लिख दो, वर्तमान में मैं लिख देता हूं, जिला लिख देता हूं वर्तमान। अगर आपको जिला पूछा जाएगा तो वो है आपके कोटपुतली, कोटपुतली बहरोड। कोटपुतली बहरोड जो जिला है उस जिले में है। अभी भी जिलों पर चल रहा है, क्या स्थिति रहती है वो देखो, क्लियर होगा तब पता चलेगा कि क्या स्थिति है। तब फिक्स एक जिले आएंगे कि भाई हाँ ये फाइनल जिले जो है वो रहेंगे। तब फिर नए पुराने जिलों का जो विवाद है वो अपने बंद हो जाएगा कि भाई नए पड़े के पुराने पड़े के, वो जो चीज है एक बार एकदम कंसेप्ट क्लियर होगा, जब तक बात एकदम क्लियर होगी उसके बाद फिर इस बारे में जो है डिस्कशन वो है बंद हो जाएगा। तब तक तो अपने को दोनों ध्यान रखने, पुराना कौन सा था और वर्तमान कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? अपने सुगाली माता है क्या, सज्जिया माता या लटियाल माता? इसका जो राइट आंसर है वो बन जाएगा अपने जिलानी माता। क्या आंसर बन जाएगा? जिलानी माता। क्लियर? बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ चलो। करौली का केला देवी, करौली का केला देवी मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? इंपॉर्टेंट। देखो केला देवी के बारे में अपन खूब पढ़ चुके हैं, मंदिर जब पढ़े थे तब खूब पढ़ चुके हैं, और इसमें से मेरा पूरा विश्वास है कि कोई भी प्रश्न आएगा तो आपके गलत नहीं होगा। भले वो लांगुरिया गीत से पूछा जाए, लांगुरिया नृत्य से पूछा जाए, माता अंजना के रूप में पूछा जाता है, ये पूछा जाए। अब इसमें एक चीज और, इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो वो ध्यान रखें आप, इस मंदिर का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? ये एक चीज आप और ध्यान रख ले, 1730 में गोपाल सिंह ने। किसने करवाया था? गोपाल सिंह ने। ये चीज मेरे रह गई थी, जहां तक मुझे याद है, मैंने शुरुआत में मंदिर पढ़ाए थे, मुझे याद है कि भाई ये चीज रह गई थी कि इसका निर्माण किसने करवाया, ये बतानी रह गई थी। क्योंकि मैं जब भी मिनी क्लास है, मिनी जो मैराथन क्लास है वो आपके लिए प्लान करता हूं, तब पुराने जितने भी क्लासें हुई है उन क्लासों को एक बार वापस देखता हूं, उनमें से कौन कौन से क्वेश्चन या कौन कौन सा कंसेप्ट व्याख्या में रह गया है, उसको जोड़ते हुए फिर आपके लिए जो मिनी मैराथन क्लास है वो लाने का प्रयास करता हूं। इसलिए मुझे ये ध्यान है कि भाई ये चीज मैंने नहीं बताई थी, बताने से रह गई थी। तो ये आप ध्यान रखें, इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? गोपाल सिंह ने। तो ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है? चलो टाइपिंग मिस्टेक है, ये ल कर दे आप, काली सील, काली सील, काली सिंध नहीं है, काली सील नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? काली सील, काली सील नदी के किनारे। क्लियर? काली सील नदी के किनारे स्थित है। ओके, चलो बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस देवी को शिशु रक्षक लोक देवी के रूप में भी माना जाता है? अब इनका एक और नाम बता देता हूं, इन्हें
मावली माता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मावली माता भी कहते हैं। क्यों कहते हैं मावली माता? क्योंकि इनका जो मंदिर है, मंदिर कहां स्थित है? तो वो स्थित है आपके मावली उदयपुर में। कहां स्थित है? मावली उदयपुर में। तो बताइए, चौथ माता, चीच माता, घेवर माता या महामाया माता? इसमें भी दो है, एक चीक है और एक चीच माता है। चीक बांसवाड़ा, चीच माता जयपुर। चलो फिर खैर अपने इस प्रश्न पर डिस्कशन करते हैं कि शिशु रक्षक लोक देवी के रूप में किसे माना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपके महामाया देवी। कौन सी माता? महामाया माता। इन्हें मावली माता भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनका मंदिर मावली में स्थित है, इसलिए मावली माता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, होता है अपने सिस्टम में, जहां जहां उस देवी का मंदिर स्थित है, उस देवी मंदिर के नाम, गांव के नाम से भी उस मंदिर को जो है, उस देवी को जाना जाता है। बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। राठौड़ राजवंश की कुल देवी, देखो इनका नाम उनसे ही है। राठौड़ राजवंश की कुल देवी का नाम बताइए। ये मैंने अभी जो गांव के नाम से बताया वही बता रहा हूं मैं। इस देवी का मूल नाम चक्रेश्वरी। चक्रेश्वरी क्या नाम है? चक्रेश्वरी। दुहर नामक जो राठौड़ शासक है, वो इनकी जो मूर्ति है वो लाकर नागाना गांव में, कहां पर? नागाना। नागाना कहां पर आया हुआ है? बालोतरा में। नागाना बालोतरा में लाकर स्थापित करके मंदिर स्थापित करता है, इसलिए नागाना गांव के नाम पर इनका नाम क्या हो गया? नागनेची माता। क्या हो गया? नागनेची माता। तो राठौड़ वंश की कुल देवी कौन सी है? नागनेची माता। कहां पर है मूल मंदिर? तो वो है अपने नागाना बाड़मेर, बालोतरा बाड़मेर में। नागाना बालोतरा बाड़मेर में स्थित है, कल्याणपुर के जस्ट 16-17 किलोमीटर पर है, नजदीक है वहां, वहीं से वहां पर स्थित है नागाना में। दूसरी चीज ये क्लियर, इसके अलावा नागनेची माता का बीकानेर के जो राठौड़ पूजते हैं, राव बीका जोधपुर से प्रतिमा ले जाकर बीकानेर में स्थापित करता है और बीकानेर में भी नागनेची माता का मंदिर स्थित है। तो नागनेची माता जो है वो राठौड़ वंश की क्या है? कुल देवी है। क्या है? कुल देवी। इस मंदिर में प्रतिमा की स्थापना किसने की थी? नागाना में। तो नागाना में आपको याद रखना है दुहड़ ने, और आपको बीकानेर पूछा जाए तो बीकानेर में किसने स्थापना की थी, तो वो आपको याद रखना है किसने स्थापना की थी? बीकानेर। क्लियर? चलिए बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो आज की क्लास में इतना ही। अब अपनी जो अगली क्लास में जो मिलेंगे वो होगी आधुनिक राजस्थान का इतिहास। आधुनिक राजस्थान का इतिहास वाली जो क्वेश्चन जो क्लास है, उसमें से जो स्वाभाविक या जो बनने वाले क्वेश्चन है, उन क्वेश्चंस को अपन लेकर आएंगे और उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ताकि आपके जो आगामी परीक्षा है उन परीक्षाओं में आपके गलत नहीं हो। ये क्लास है आपके लिए पशु परिचर, रीट, जेल प्रहरी, ग्राम सेवक, पटवारी, RS प्री, इवन EO जो भी जितने भी एग्जाम है उन सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें PYQ के साथ कुछ आने वाले संभावित क्वेश्चन है, उनका मिक्स करके एक क्लास आपके लिए लाई जा रही है, पेश की जा रही है। तो आप इन क्लासों का फायदा लें और अगली क्लासों के लिए ज्यादा जानकारी के लिए अपना जो टेलीग्राम चैनल है वो जरूर ज्वाइन करें। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।